Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in my last video, I have discussed about socialization and its difference with assimilation. मतलब सामाजिकरण और इसका आत्मसातकरण से क्या अंतर है, और कुछ ऐसे ही मिलते जुलते टर्म्स और हैं जैसे कि इनकल्चरेशन, एकल्चरेशन और ट्रांसकल्चरेशन। तो जानते हैं ये क्या है। संस्कृतिकरण, संस्कृति संक्रमण, और ट्रांसकल्चरेशन को पार संस्कृतिकरण भी कह सकते हैं, पर ट्रांसकल्चरेशन भी कहेंगे तो भी चलेगा। तो इनकल्चरेशन क्या है? द टर्म इनकल्चरेशन वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेलविल हर्स्कोविट्ज इन 1948. Two phases of inculturation according to Herskovits can be distinguished। मतलब कि 1948 में पहली बार ये शब्द दिया गया मनोविज्ञानी द्वारा, मानव विज्ञानी द्वारा, और इन्होंने कहा कि जो इनकल्चरेशन है उसके दो फेजेस होते हैं, एक अनकॉन्शियस स्टेज में होता है और एक कॉन्शियस स्टेज में होता है। तो अनकॉन्शियस मतलब अचेतन अवस्था में, अचेतन स्टेज है ये, और कॉन्शियस चेतन स्टेज है। तो अनकॉन्शियस स्टेज कह रही है कि द अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ अर्ली ईयर्स इन ह्यूमन ग्रोथ वेयर द इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली इंटरनलाइजेस हिज कल्चर। मतलब कई बार ना, जैसे कल्चर का आत्मसातकरण इतना आसान नहीं है, वो कई स्टेजेस पे चल रहा है, कई लेवल पे चल रहा है, कई चीज़ें हमको पता नहीं चलता है कि हम एक्चुअली उसको उसको इम्बाइब कर रहे हैं, पर हम कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। और कॉन्शियस स्टेज में लेटर ईयर्स में होता है, विच इन्वॉल्व्स इनोवेशंस इनिशिएटेड बाय इंडिविजुअल्स। ई एडम्सन होबेल कह रहे हैं कि इनकल्चरेशन, वही कह रहे हैं कि बोथ अ कॉन्शियस एंड एन अनकॉन्शियस कंडीशनिंग प्रोसेस है ना, हम कंडीशनड हो रहे हैं, वेयर अ मैन एज चाइल्ड एंड एडल्ट अचीव्स कॉम्पिटेंस इन हिज कल्चर, इंटरनलाइजेज हिज कल्चर एंड बिकम्स थॉरोली इनकल्चरेटेड। जहाँ पे हम अपनी संस्कृति में दक्षता हासिल करते हैं, हम अपनी संस्कृति का अंतर्ग्रहण करते हैं, और हम पूरी तरीके से संस्कृताइज्ड हो जाते हैं, यू कैन से, है ना। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड भी कहती हैं इनकल्चरेशन को, उन्होंने 1963 में डिफाइन किया कि इट इज ए प्रोसेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम सोशलाइजेशन। यह प्रक्रिया जो है वो सामाजिकरण से अलग है, इन दैट इनकल्चरेशन रिफर्स टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कल्चरल लर्निंग विद ए स्पेसिफिक कल्चर। देखिए, इसमें चूंकि कल्चरेशन है तो ये ज्यादा कल्चर से इसका लेना देना है, कि हम कल्चरल लर्निंग सीख रहे हैं, अपनी संस्कृति का अधिगम सीख रहे हैं, हम अब एक विशिष्ट संस्कृति को अपना रहे हैं, ये संस्कृतिकरण है ना। और acculturation क्या है? One of the earliest and most useful definitions of acculturation emphasized direct contact across ethnic groups and the fact that both groups would undergo changes। acculturation कह रहा है, जिसको संस्कृति संक्रमण कह रहे हैं, कि दो संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं जिसमें दोनों ही संस्कृतियों में चेंजेस आ रहे हैं। acculturation comprehends those phenomena which result when group of individuals having different cultures come into कंटिन्यूअस फर्स्ट हैंड कॉन्टेक्ट। मतलब दो संस्कृतियों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है? सबसीक्वेंट चेंजेस इन द ओरिजिनल कल्चरल पैटर्न्स ऑफ आइदर और बोथ द ग्रुप्स। तो या तो किसी एक में या दोनों में चेंजेस आ जाते हैं, उनके ओरिजिनल कल्चर बदल जाते हैं, क्योंकि दो संस्कृतियां, तो संस्कृति संक्रमण है ना, संक्रमित हो रही हैं एक दूसरे से। एकल्चरेशन इज अ डायनेमिक एंड मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस। ये एक गतिशील प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है, अडेप्टेशन की, अनुकूलित हो रहे हैं, अनुकूलन हो रहा है दोनों संस्कृतियों के लोगों में, that occurs when distinct cultures come into sustained contact। दो विशिष्ट एकदम संस्कृतियां एक दूसरे के बिल्कुल फर्स्ट हैंड कांटेक्ट में आती हैं, तो ऐसा होता है। It involves different degrees and instances of culture learning and maintenance that are contingent upon individual, group and environmental factors। व्यक्ति, समूह और वातावरणीय इसमें जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं, और डिफरेंट डिग्रीज का कल्चरल लर्निंग, बहुत सारी डिग्री में कल्चरल लर्निंग होती है। एकल्चरेशन इज डायनेमिक, ये गतिशील क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, सतत है, फ्लक्चुएटिंग है, इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं। और मल्टी डिमेंशनल क्यों है? क्योंकि न्यूमरस इंडिसेस ऑफ साइको सोशल फंक्शनिंग इसमें काम कर रहा है, आपकी साइकी, आपकी सोशल फंक्शनिंग, सब में चेंजेस आ रहा है, इसलिए इसको मल्टी डिमेंशनल कह रहे हैं। एंड कैन रिजल्ट इन मल्टीपल एडेप्टेशन आउटकम्स। ओके, ये एकल्चरेशन है। और क्या है? कल्चरेशन रिफर्स टू द मॉडिफिकेशन ऑफ द कल्चर ऑफ ए ग्रुप और इंडिविजुअल्स ड्यू टू इंटरैक्शन विद अनदर कल्चर। क्यों हो रहा है ये मॉडिफिकेशन? क्यों? क्योंकि हम दूसरी संस्कृति के अंतःक्रिया हमारी चल रही है। ए कल्चरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर मेंबर्स ऑफ वन कल्चरल ग्रुप अडॉप्ट बिलीव्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ अनदर कल्चर ग्रुप। मान लीजिए कि अमेरिका में जाके आप बस गए,
तो एकदम विशिष्ट अमेरिकी संस्कृति है और भारतीय संस्कृति है, तो दोनों हम उनके विश्वासों और बिहेवियरल पैटर्न को अपनाते हैं, थोड़ा वो हमारे अपनाते हैं, अगर बिल्कुल फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट आपका हो रहा है, तो ये संस्कृति संक्रमण है। Acculturation refers to the changes that occur when different cultural groups come into the intensive contact, बहुत एकदम एक दूसरे के इंटेंसिव कॉन्टैक्ट, जैसे मान लीजिए एक अमेरिकी और एक भारतीय की शादी हो गई, तो इंटेंसिव कॉन्टैक्ट है, तो दोनों के कल्चर आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे। बट मोर ऑफन देन नॉट द टर्म acculturation can be seen as an extensive cultural borrowing in the context of superordinate, subordinate और less powerful societies, है ना। इसमें क्या हो रहा है, मतलब बोरोइंग दोनों संस्कृतियां एक दूसरे से कुछ उधार ले रही हैं, कुछ मूल्य, कुछ विश्वास, कुछ नॉर्म्स। दी बोरोइंग में समटाइम्स बी ए टू वे प्रोसेस, कभी कभी ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है कि हम आपसे कुछ लेंगे, आप भी हमसे कुछ लेंगे, बट जनरली इट इज द सबऑर्डिनेट और लेस पावरफुल सोसाइटी दैट बोरोज द मोस्ट। लेकिन जनरली क्या होता है कि जो कमतर होता है, जो लेस पावरफुल होता है समाज, वो ज्यादा उधार लेता है, वो ज्यादा बोरो करता है, वो ज्यादा एडेप्टेशन करता है, और जो पावरफुल होता है वो कम करता है, ये जनरली होता है ना। और ट्रांसकल्चरेशन क्या है? ट्रांसकल्चरेशन इज अ टर्म कॉइन्ड बाय क्यूबन एंथ्रोपोलॉजिस्ट फर्नांडो ओर्टिज in 1947 to describe the phenomena of merging and converging cultures। इसमें क्या हो रहा है, एकदम हम मर्ज कर जा रहे हैं कल्चर में, संस्कृतिकरण में हम संस्कृति को अपना रहे हैं, एकल्चरेशन में दो संस्कृतियों में इंटरचेंज हो रहा है, और जो ज्यादा पावरफुल सोसाइटी है वो उससे प्रभावित होकर कम पावरफुल सोसाइटी बहुत कुछ उससे बोरो कर ले रही है, और ट्रांसकल्चरेशन में मर्जिंग हो जा रही, मिल जा रहे हैं दोनों कल्चर। ही प्रपोज द टर्म इन कंट्रास्ट टू द वर्ड एकल्चरेशन व्हिच डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर, है ना। एकल्चरेशन में तो ट्रांजिशन हो रहा था, और यहाँ क्या हो रहा है, प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है कल्चर, marked by the influx of new cultural elements and the loss or alteration of existing ones। ये भी हो सकता है कि किसी नई संस्कृति का निर्माण हो जाए, और वो जो दो आपस में जिनमें संक्रमण हुआ है वो एकदम एक दूसरे में विलीन हो जाए और कोई नई संस्कृति बन जाए, इस तरीके से मर्जिंग हो रही है, वो ट्रांसकल्चरेशन है। ट्रांसकल्चरेशन ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द एनकाउंटर बिटवीन और अमंग कल्चर्स इन व्हिच ईच वन एक्वायर्स और अडैप्ट्स एलिमेंट्स ऑफ द अदर, है ना। हम मतलब उसमें एकल्चरेशन में क्या था कि एक ज्यादा अपना रहा है, एक कम अपना रहा है, यहाँ दोनों अपना रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि कोई नई संस्कृति और नई सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण हो। और इट इज फाउंड दिस ए मोर एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द प्रोसेसेस ऑफ कल्चरल चेंज एट वर्क इन द क्रिएशन ऑफ क्यूबन कल्चर, क्योंकि क्यूबा के थे तो इन्होंने क्यूबन कल्चर को देखते हुए टर्म दिया। इन द एनकाउंटर बिटवीन रेसेस, वहां रेशियल झगड़े हैं, है ना। ही डिस्क्राइब्ड 5 phases ऑफ ट्रांसकल्चरेशन। इन्होंने कहा कि जो ट्रांसकल्चरेशन है वो 5 चरणों में होता है। किस पहला फ्रॉम इंस्लेवमेंट टू कॉम्प्रोमाइज, पहले दासत्व से हम कॉम्प्रोमाइज पे जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज से एडजस्टमेंट सीखेंगे, एडजस्टमेंट से हम अपने आप को समझाएंगे, सेल्फ असर्शन, और उसके बाद हम उसमें विलीन हो जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे। More generally, the word transculturation can simply describe changes brought about in one culture by the introduction of elements from another। ठीक है ना, एक में चेंजेस आ रहे हैं, दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, बल्कि इसमें, और ये कह रहे हैं कि दोनों विलीन होकर किसी नई संस्कृति का भी निर्माण कर सकते हैं, ये इसका डिफरेंस एकल्चरेशन से है। ऑर्टिस डिफाइंड द कंसेप्ट इन ऑपोजिशन टू द टर्म एकल्चरेशन, मतलब इन्होंने एकल्चरेशन के विरोध में जाके इस कंसेप्ट की उत्पत्ति की। और एकल्चरेशन को कौन इस्तेमाल कर रहे थे? अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस्तेमाल कर रहे थे, और ये कौन थे? ये क्यूबन थे। The term transculturation better expresses the different phases in the transitive process from one culture to another, because this process does not only imply the acquisition of culture as connoted by the Anglo-American term acculturation, but it also necessarily involves the loss or uprooting of one's preceding culture, what one would call a partial disculturation। मतलब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ एक दूसरे की संस्कृति का अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संस्कृति का लॉस भी हो सकता है और कोई नई संस्कृति इमर्ज भी कर सकती है। Moreover, it signifies the subsequent creation of new cultural phenomena that one could call neo-culturation। देखिए कितने तरीके के टर्म है। neo-culturation, नई संस्कृति उत्पन्न हो रही तो neo-culturation भी, हमारा लॉस हो रहा है तो disculturation भी है। For Ortiz, transculturation was the creative potential of cultural encounters that embraced loss and recovery in new forms of cultural expression। One of the interesting features of Ortiz's paradigm was that it was not merely an uneasy fusion of two simultaneously held belief systems, but instead accounted for the historic specificity and artistic originality of new cultural phenomena, going beyond the syncretic model of two cultural systems coexisting to embrace instead those elements retained and lost by the two systems in the creation of a third। For Ortiz, acculturation was a mechanistic process and it denied that culture was a dynamic, creative, social fact। ठीक है ना। तो
ये वाली स्लाइड आपके समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए, वैसे पिछली स्लाइड से भी आपका काम चल जाएगा कि किस तरह से इनकल्चरेशन, एकल्चरेशन और ट्रांसकल्चरेशन में डिफरेंस है। तो कंक्लूजन कैसे करें कि इनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, ट्रांसकल्चरेशन आर ऑल रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग और अडेप्टिंग टू ए कल्चर। सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो किसी ना किसी संस्कृति के सीखने और अनुकूलन से संबंधित है, बट आपस में वो डिफर करती हैं। कैसे डिफर करती हैं? इनकल्चरेशन क्या है? सीख रहे हैं हम, एक अपना कल्चर सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? ऑब्जर्व करके, हमको अनुदेशन मिल रहा है, हमको अनुभव मिल रहा है, ऐसे सीख रहे हैं। इनकल्चरेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप दी स्किल्स एंड नॉलेज नीडेड टू पार्टिसिपेट इन देयर कम्युनिटीज कल्चरल प्रैक्टिसेस। हमको संस्कृतिकरण सिखाता है कि किस तरह हम अपने समुदाय की सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी कर सकते हैं, उनके कौशलों को सीख सकते हैं। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशल स्किल्स। हमको जो संस्कृतिकरण है वो हमारी भूमिका निभाता है कि हमारे मतलब एक इंडिविजुअल है उसका अस्तित्व बने, उसका संज्ञानात्मक विकास हो, वो सामाजिक कौशल सीखे। एकल्चरेशन क्या है? ये द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अनदर कल्चर। एकल्चरेशन एक दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने की प्रक्रिया है, यूजुअली द डोमिनेंट कल्चर इन ए ज्योग्राफिक रीजन। एक भौगोलिक क्षेत्र में जो प्रभुत्वपूर्ण संस्कृति होती है उसको अपनाने की, उसके प्रति अनुकूलित होने की प्रक्रिया संस्कृति संक्रमण है। एकल्चरेशन कैन इन्वॉल्व अडेप्टिंग टू और बोरोइंग ट्रेड्स फ्रॉम अनदर कल्चर। हम दूसरे कल्चर के ट्रेड्स को बोरो करते हैं। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन चेंजेस टू ए ग्रुप्स कल्चर, कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, डाइट, हेल्थ केयर एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस। और ट्रांसकल्चरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सबजुगेटेड ग्रुप्स क्रिएटिवली अडॉप्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल फॉर्म्स फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप्स। हम पूरी तरीके से मर्ज हो जा रहे हैं, पूरी तरह से विलीन हो जा रहे हैं डोमिनेंट ग्रुप में। इज मार्क्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू कल्चरल एलिमेंट्स। ये पहली प्रक्रिया है जिसमें नए सांस्कृतिक तत्वों के निर्माण की बात की गई है। ऐसी बात एकल्चरेशन में नहीं है। इन दी लॉस और अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, और कोई और मतलब दो संस्कृतियां मिली, दोनों का ही विलीन हो गई और एक नए संस्कृति का उद्भव हो गया, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक दूसरे से कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं, क्या इनकल्चरेशन है, क्या एकल्चरेशन है, क्या ट्रांसकल्चरेशन है। तो इसमें क्लियर रहिए। और सोशलाइजेशन और एसिमिलेशन, ताकि प्रश्न पूछा जाए तो सही सटीक जवाब आप लिख सकें। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.